Hello friends, मैं हूँ दीपक बगाड़े and its dish belong African continent and the dish name is chicken peri peri. Chicken peri peri is also like a barbecue, but it's a very delicious dish belong to African continent. Today I am making now this dish and which kinds of ingredient required for this dish that I am showing you. Then chicken peri peri require these kinds of ingredient and I explain all of these ingredient in Hindi language. I am taking now, मैंने लिया है यहाँ पे 2 kg मैंने यहाँ पे लिया है चिकन। मैंने यहाँ पे 3 बे लीव्स लिए हैं, तेज पत्ते। मैंने यहाँ पे पार्सले लिया है, ये हमें इसके ऊपर कोटिंग के लिए लगाना है। उसके बाद मैंने यहाँ पे अफ्रीकन डेविल रेड चिलीज़ लिए हैं। सॉल्ट टेस्ट के हिसाब से हमने ये जो नींबू है इसका जूस तो लिया है, पर इसका जो साइड का पील्स है इसको हमने निकाल के इसमें लिया है, ये भी ½ टीस्पून लिया है। उसके बाद हमने 1 लेमन जूस का जूस लिया है। उसके बाद हमने लिए हैं गार्लिक के कुछ टुकड़े और 1 टेबलस्पून हमने इसमें ऑयल लिया है। रेड कलर के हमने शिमला मिर्च लिए, 1 टेबलस्पून हमने ऑलिव ऑयल लिया है और ये जो है ये है पेपरिका पाउडर, ये टीस्पून लिया है। तो अब सबसे पहले हमारा चिकन बारबेक्यू जो पेरी पेरी में हम बनाने वाले हैं इसका सॉस बनाया जाता है। तो इसका सॉस किस तरह से बनेगा और इसमें कौन सी चीज़ें सॉस में जाएगी वो आपको मैं बताऊंगा। सबसे पहले हम इसमें डाल रहे हैं हमारे शिमला मिर्च है रेड कलर में, कैप्सिकम हमने लिया है। बिकॉज ऑफ सैफ़रॉन चिलीज़ हमें नहीं मिली तो हम उसके पे ये इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद हम इसमें डाल रहे हैं हमारा 1 टीस्पून पेपरिका पाउडर। हम 2 टेबलस्पून इसमें छोड़ रहे हैं ऑलिव ऑयल, आप कोई भी ऑयल इस्तेमाल कर सकते हैं। ½ टीस्पून हमने सॉल्ट लिया है। बे लीव्स हमने लिए हैं, तेज पत्ता। Parsley, I'm taking now some parsley also there, my sauce. It's a small African devil red chilies. I'm taking off 15 pieces for this chilies. Also lemon peels, ½ टीस्पून। जो नींबू के बाहर का पार्ट होता है उसको हमने क्रश करके लिया था। 1 टेबलस्पून हमने इसमें लेमन जूस लिया है। 10 to 12 गार्लिक पीसेस। Then I'm making now sauce peri peri. अब देखो हमारा पेरी पेरी सॉस कितने अच्छे से बनके रेडी हो चुका है और हमें ये इतना ही गाढ़ा चाहिए। हमने इसमें थोड़ा भी पानी नहीं डाला था। तो अभी हम हमारे चिकन को इसके अंदर मैरिनेट करेंगे, वो दिखाते हैं। और उसके बाद हमें ग्रिल पैन के ऊपर चिमटे के साए और हमारे ग्रिल पैन को हम इससे तेल से ग्रीस करेंगे और फिर उसमें हम इसको तलने वाले हैं, उससे हम बारबेक्यू बनाने वाले हैं। तो अब किस तरह से प्रोसीड होएगी मैं आपको नेक्स्ट इसमें बताऊंगा। अब देखो हमारे चिकन पेरी पेरी बनाने के लिए जो हमने मुर्गी लिए थे तो उसके हमने 1 किलो मुर्गी के ऐसे हमने 4 पार्ट किए, तो हमने 2 किलो मुर्गी के 8 पार्ट करके लिए हैं। और अब हम हमारा जो पेरी पेरी का सॉस जो बना हुआ है वो अब इसमें छोड़ देंगे। और इसमें हमने रैशेस भी लगाए हैं पूरे गोश्त को। तो रैशेस से क्या होता है कि पूरा मसाला जो है, जो हमारा पूरा सॉस जो है वो हमारे चिकन के अंदर तक जाएगा और हमारी जो बारबेक्यू डिश है बहुत ही डिलीशियस लगेगी। अब हम
इसको मैरिनेट करेंगे और आपको इसको कुछ 1 घंटा रखने की ज़रूरत है। हम झट से इसको बारबेक्यू में तलना स्टार्ट करेंगे। तो अब हम पूरे मसाले को चिकन को लगा देंगे। अब हमारा जो पेरी पेरी है इसको हमने पूरा मैरिनेट किया है। अब हम इसको चारकोल का धुआं देंगे, जिससे बहुत ही अच्छा चारकोल का इसमें फ्लेवर आ जाएगा। अब इसको हम 5 मिनट के लिए छोड़ रहे हैं। अब देखो हमने जो चारकोल का धुआं था हमारे चिकन को लगा लिया है। इसका भी अभी फ्लेवर इसमें आ जाएगा। अब हम इसे ग्रिल पैन में ग्रिल करके लेंगे। तो पहले हम ग्रिल पैन को तेल से ग्रीस करेंगे। हमने इस ग्रिल पैन को तेल से ग्रीस कर लिया है। अब इसमें हम हमारे पीसेस एक एक मुर्गी के छोड़ देंगे। इतने पीसेस रखना है जितना हमारे इस ग्रिल पैन में आ जाए। अब ये जो हमारा पार्सले जो है इसको हमें हमारे मैरिनेट चिकन में छोड़ना है। और हमने जो चिकन रखे हैं इसके ऊपर हमें वापस से इससे मैरिनेशन लगाना है, जिससे कि ये पार्सले का जो हर्ब्स का फ्लेवर है वो हमारे इस गोश्त के अंदर आ जाता है। तो ये पार्सले का ये यहाँ पे मेन रोल है चिकन पेरी पेरी में, जिससे हम क्या करते हैं मैरिनेशन को लगाते हैं। अब हम इसको पलटी करेंगे और वापस से इससे हम इसको कोटिंग करेंगे। अब देखो हमारे पेरी पेरी को किस तरह से रैशेस आ चुके हैं। ऐसे रैशेस हमारे गोश्त को आने चाहिए। हमने 1.5 मिनट के बाद हमारे इस गोश्त को पलटा है। देखो ऐसे रैशेस हमारे बारबेक्यू टाइप में आने चाहिए। अब हम हमारे पार्सले से अगेन इसके ऊपर मैरिनेट का कोटिंग करेंगे। जिससे पार्सले का जो हर्ब्स का फ्लेवर है हमारे पूरे चिकन के अंदर आ जाएगा। और ये दिखने में ही कितना खूबसूरत लग रहा है, देखो। अब इसे भी हम अच्छे से पकने के लिए छोड़ते हैं 3 मिनट के लिए। अब देखो हमारा बारबेक्यू किस तरह से इस ग्रिल पैन पे उसको ये ग्रिलनेस आया है। तो इस तरीके से ये रहना चाहिए। अब हम इसको 5 मिनट के लिए फिर से ओवन में ग्रिल मोड पे हम इसको पकाएंगे। उसके बाद हम आपको ये डिश आउट करके दिखा देंगे कि किस तरह से पक चुका है। अब देखो हमारे बारबेक्यू कितने अच्छे लग रहे हैं। अब इसको थोड़ा और ग्रिल और थोड़ा और अच्छा पकने के लिए हम हमारे ओवन में छोड़ देंगे। इसको हमें कन्वेक्शन प्लस ग्रिल मोड पे डालना है कम से कम 8 मिनट के लिए। हमने हमारे ओवन को प्रीहीट कर लिया था। अब हम कन्वेक्शन प्लस माइक्रो प्लस ग्रिल, सॉरी कन्वेक्शन प्लस ग्रिल नहीं है, माइक्रो प्लस ग्रिल पे हमें C2 पे एट मिनट्स के लिए इसको पकाना है। जो चिकन पेरी पेरी है अब लगभग पूरा पकने के लिए आ चुका है। हमने पहले ग्रिल तवे के ऊपर उसको 10 मिनट के लिए ग्रिल किया था और उसके बाद फिर हमने उसको निकाल के ओवन में माइक्रो प्लस ग्रिल में हमने इसको C2 पे 8 मिनट के लिए पकाया है। अब हम जो हमारा चिकन पेरी पेरी है उसके लिए जो चटनी लगेगी खाने के लिए
तो उस चटनी को कैसे बनाते हैं, उसके कितनी चीज़ों की ज़रूरत है वो मैं बता रहा हूँ। और अगर आप घर पे चिकन तंदूर भी बनाते हैं तो उसके साथ भी अगर आपको चटनी खाना है तो ये सेम चटनी आप उसमें भी बना सकते हैं। तो आप देखते हैं इसके लिए कौन सी चीज़ों की ज़रूरत है। तो हम डायरेक्टली चटनी कैसे बनाते हैं वो हम बता रहे हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे कोरिएंडर लीव्स लिए हैं फ्रेश। उसके बाद इसमें जाएंगे मिंट लीव्स, पुदीने के पत्ते। अब हम इसमें 4 मिर्ची काट के डालेंगे। आपको जितना तीखा चाहिए उस हिसाब से आप बना सकते हैं। फिर हम इसमें डालेंगे 10 से 12 गार्लिक और जिंजर, 1 इंच अदरक। उसके बाद हम इसमें नींबू निचोड़ के डालने वाले हैं। नींबू का जूस अब हम निकालेंगे इसमें। रखा नींबू हमें इसमें डालना है। अब हम इसमें छोड़ेंगे 1 कप दही और नमक, सॉल्ट अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग हमें इसमें डालना है, क्योंकि ऑलरेडी हमने इसमें दही डाला हुआ है, दही भी खट्टा होता है। अब हम इसे मिक्सर में पीस के लेंगे और उसके बाद हम आपको चिकन पेरी पेरी को डिश आउट करके दिखाएंगे। तो हमारा चिकन पेरी पेरी बारबेक्यू बन के रेडी हो चुका है। देखो इससे हमारे इस चिकन के ऊपर ग्रिल मार्क्स आने चाहिए। इसे हमने इसको ग्रिल पैन में पहले 10 मिनट के लिए पकाया था और उसके बाद हमने ओवन में इसको छोड़ा ताकि बहुत अच्छे से पक सके। ओवन में हमने माइक्रो ग्रिल में C2 पे 8 मिनट के लिए पकाया था। तो देखो किस तरह से पक चुका है और कितना सॉफ्ट है, गोश्त गल चुका है, दिख रहा है। अभी हम इसको इस चटनी के साथ खा के देखते हैं। बहुत ही यामी और टेस्टी लग रहा है ये। और ये आप भी अपने घर पे ट्राई करो आपके घर पे, और हमारे कमेंट बॉक्स में बताओ कि आपकी ये डिश कैसी बनी है और हमारे ये डिश आपको कैसी लगी है आज की, वो कमेंट बॉक्स पे बताइए। और आप इसी तरह हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और आपका जो ये प्यार है वो हमारे लिए बहुत ही कीमती है। तो अब इसके आगे भी हमारे एक बहुत ही अजब और एक डिश आने वाली है जो दिल्ली से मशहूर है, तो उसका वीडियो हम इसके बाद अपलोड करने वाले हैं। तो आप मेरे चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। और मैं इंस्टाग्राम पे भी हूँ, वहाँ पे मेरी लिंक है, आप मुझे वहाँ पे भी फॉलो कर सकते हो।